आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज देख लीजिए कि आज कितनी महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तो हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि इसको बनना चाहिए, लेकिन इसके कार्यक्रम का जब मेरे पास आया तो हमने देखा कि भाई लिखा हुआ है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। अस्पताल का नहीं, हम तो जो भी बनाते हैं चिकित्सा अस्पताल बने, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल साथ साथ बनता है। तो यहां पर अलग काहे किए हुए थे? तो तुरंत हमने अधिकारियों से बातचीत किया कि भाई ये तो है नहीं। अब पता चला कि एक जगह और किए हुए थे। हम देखिए ये नहीं कभी हो सकता, हमने तो सब दिन कहा है, तब मान लिए वो। और हमने कहा कि देखिए कार्यक्रम तय कर दिए हैं, तो जब तक वो चिकित्सा अस्पताल भी साथ साथ नहीं हो चिकित्सा महाविद्यालय के साथ, तो उसी में एक एक जगह पर आ करके देख करके, और ये भी इन लोगों ने कर दिया शायद कितना 750 ना 630 का कर दिए हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे कि उसको और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा बाद में। अरे भाई मुंगेर आज का जगह है, ये सब पौराणिक जगह है, बहुत बहुत पहले की जगह है। मुंगेर को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। खाली पटना को याद मत रखिए, सब जगह जो पौराणिक जगह है मुंगेर भी है। हम लोग तो बचपन से न जानते हैं जी। आप लोग तो बहुत लोग हैं, किसी किसी को पुराना आदमी को मालूम होगा हम कितना घूमते रहे जी। एक भी मुंगेर का कोई इलाका है, सब कितना महत्वपूर्ण है, कितना पौराणिक स्थल है, तो सब जगह जाते रहे हैं। अब बड़ा खुशी हुई कि जब हम लोगों ने ललन बाबू को एक बार कहा कि भाई आप एमपी बनना चाहते हैं तो वहीं से बनिए एमपी। तो बड़ी खुशी की बात हुई कि आप लोगों ने इनको एमपी बनाए। आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बनाए रखिए। है ना तैयार है ना? अब बाकी सब तो ऐसे ही करते रहता है, छोड़ो ना। दूसरा लोग कौन बात करता है आजकल दिल्ली में, वो सब क्या क्या बात करता है। काम तो हम लोग न कर रहे हैं, किसी के मदद से काम कर रहे हैं। याद करिए ना कि कितना काम किए हैं जी। जब से मौका मिला हमको 2005 में, तब से कितना एक एक चीज में काम नहीं किए। सब बेचारा पत्रकार लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों पर कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला। कहता है कि तू इसका बात मत बोलो, तो इसीलिए आजकल हमसे अच्छा करते हैं, हमसे अब नहीं बतियाता है बेचारा सब। तो हम भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, खाली मीटिंग के दौरान कह देते हैं कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम सब पत्रकार जितने हैं सबके पक्षधर हैं, सब अच्छे लोग हैं। इन पर कब्जा करके जबरदस्ती बेचारे को करते रहता है, रोक लगाते रहता है, लेकिन सब सही व्यक्ति है। जब भी देखते हैं देश भर में कहीं भी कुछ होता है, राज्य में कहीं, तो देखते हैं आप बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, लेकिन उनको लिखने देता है जी, कह देता है कि न तुम मत पब्लिश करो। और जब हम लोग कोई काम करते हैं तो एक दिन तो ये लोग पब्लिश कर देता है, आज दिल्ली से खबर आ जाता है अब इसको बंद कर दो, मत करो कुछ। तो सब तरह तरह का बात होते रहता है। तो कौन काम हम लोग नहीं कर रहे हैं बोलिए ना, और सबके हित में बात कर रहे हैं। देख न रहे कि बिहार में कितना ज्यादा हो गया जाति आधारित गणना। जब हम लोग मांग कर रहे थे कि पूरे देश में होना चाहिए जाति आधारित जनगणना, हम लोग सब पार्टी को ले जाकर के 9 पार्टी के साथ मीटिंग करके गए। अब वो लोग सुने नहीं, तो हम लोग 9 पार्टी को एक साथ करके करा दिए और बिहार में किए जाति आधारित गणना। जनगणना तो केंद्र का काम। अब बीच में एक बार सब कराया था कि अरे जनगणना तो केंद्र का है, तो हमने कहा कि भाई जनगणना तो आप ही को न करना, हम लोग तो गणना न कर रहे हैं। जब हो गया पूरा रिपोर्ट आ गया, देख लिए ना, और उसके साथ हमने क्या कहा था, सब लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी, एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जानकारी लेंगे। अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो,
अनुसूचित जाति हो, जनजाति, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी का, आज सबका जो देखा गया है उसकी रिपोर्ट आई और एक एक रिपोर्ट पब्लिश करके हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग करेंगे। आज सबको मदद कर रहे हैं। अब हम लोग 50% था और अपर कास्ट के लिए 10% केंद्र ने किया, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक किया। और आप जानते हैं कि 50% जो है उसमें पहले से तय है कि एससी और एसटी को 100% होता है। तो हमारे यहां जब एससी एसटी की संख्या बढ़ गई तब हमने तय किया, पहले 16% था, 1% था, अब उनको बढ़ा करके हम लोगों को 20% और 2% 22% हो गया। तब 50 में कितना बचा? तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएंगे और 65%। तो सब किया, हमारे यहाँ विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया। इसके बाद सब हम रिपोर्ट भेज दिए और यहाँ पर तो एक एक तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं कि सबको इसका लाभ सब लोगों को मिल जाए। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं ना जी। आज जितने लोगों का जो हम आर्थिक स्थिति का जो चर्चा किए, तो कितने लोग थे भारी संख्या में, अपर कास्ट भी, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सब थे। अब मुस्लिम कम्युनिटी में तो बेचारे को अनुसूचित जाति में नहीं माना है, अनुसूचित जनजाति तो यहाँ नहीं है। अब बाकी वो हैं जो भी हैं अपर कास्ट में है या पिछड़ा या अति पिछड़ा में, तो सबको मिला करके देख करके आर्थिक स्थिति का सबके लिए कर दिया कि प्रत्येक परिवार को जो भी है उस घर का हर परिवार को हम लोगों ने तय किया कि राज्य सरकार 2 लाख रुपया उनको देगी कि आप कोई न कोई काम करिए। बोलिए ना, हम लोग कितना बड़ा, मतलब 1.5 लाख रुपया से ज्यादा का हम लोग मदद कर रहे हैं, काम शुरू कर दिए हैं। केंद्र से तो हम लोग कह न रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम लोग तो तब से कह रहे हैं। कितना कितना पिछड़ापन है भाई। अभी लोग तो झूठी ना बोलते रहते हैं किसी को। यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। तो आप लोगों का समर्थन है ना जी विशेष राज्य के दर्जा का? खड़ा होकर के बोला, पूरा पूरा का पूरा है। नीचे कहा बैठी है महिला सब, खड़ा होकर बोलो, पक्ष में है ना एकदम। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे जी, किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो हर तरह से काम कर रहे हैं। और मुंगेर का तो जितना महत्व है इसको हम कैसे कभी कभी भुला सकते हैं। तो एक एक चीज का जो काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ हुआ है। और सदर अस्पताल मुंगेर में भी 100 बेड का अस्पताल उद्घाटन भी हो गया। आप सोच लीजिए, उद्घाटन भी हो रहा है। और सदर अस्पताल मुंगेर में 32 बेड का शिशु